सुबह से शाम तक हम एक चक्रव्यूह में जीते हैं। कभी माँ बाप के सपनों के चक्रव्यूह में, कभी करियर और पैशन के बीच में फंस जाते हैं और कभी किसी और के लिए अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। जिंदगी में कभी न कभी आपने भी किसी के लिए खुद को भुला दिया होगा, लेकिन सोचा है क्या वो सेक्रीफाइस सच में जरूरी था या सिर्फ एक इमोशनली ब्लैकमेल्ड प्रतिज्ञा थी, इसे हम निभाते निभाते खुद में ही खो गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, लेकिन उस त्याग का अंजाम क्या था? भीष्म की प्रतिज्ञा। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तो आखिर वो एक समर्पण था या थी एक समस्या जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजा शांतनु अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर थे और देवव्रत एक आदर्श बेटा बन गए। उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए विवाह और वंश का त्याग कर दिया और ले ली एक प्रतिज्ञा जिसे हम आज भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। आप सोचिए जरा दोस्तों, अगर आज का एक लड़का बोले कि मैं शादी नहीं करूंगा, संतान नहीं पैदा करूंगा क्योंकि पापा की शादी में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों समाज उसे क्या कहेगा? सेक्रीफाइस तो बड़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या था? अगर हम लोग देखें, एक प्रतिज्ञा जिसमें इंसान अपने डिसीजन मेकिंग छोड़ दे, एक प्रतिज्ञा जिसमें गलत को गलत कहने का अधिकार भी छोड़ के चला जाए, क्या वो प्रतिज्ञा सच में धर्म के लिए प्रतिज्ञा होगी? ये एक इमोशनल मोमेंट और ओवर रिएक्शन भी तो हो सकता है, जो कभी कभी हम इमोशनल में आके हमारे माँ बाप या हमसे भी हो जाता है। ऐसी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं, कोई प्रतिज्ञा या कोई वचन हम लोग दे देते हैं। भीष्म की तरह आज भी कई लोग पेरेंट्स के लिए अपने करियर चॉइसेस त्याग देते हैं। कहीं लड़कियां परिवार के लिए अपने सपने छोड़ देती हैं, उनका भी तो सेक्रीफाइस भीष्म के जैसा होता है ना। लेकिन क्या समाज भी उन्हें पितामह बनाता है या सिर्फ बेचारी कह के छोड़ देता है? भीष्म जिंदगी भर प्रतिज्ञा निभाते रहे, लेकिन अंत में मिला क्या उन्हें? एक तीरों की सैया, जहां वो देख रहे थे कि जिनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली, इतना सब कुछ किया, वही आपस में लड़ रहे थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपने भी अपने सपने छोड़ दिए, अपना प्यार, अपना करियर किसी और की खुशी के लिए, तो क्या वो लोग आपके तीरों की सैया के पास आएंगे? मतलब जब आपके पास दुख होगा तो आपके दुख में साथ देंगे? दोस्तों कृष्ण जानते थे कि भीष्म अधर्म का साथ दे रहे हैं, यानी कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन भीष्म कहते रहे मैं प्रतिज्ञा से बद्ध हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा सोचिए, अगर प्रतिज्ञा आपको गलत के साथ खड़ा करते में मजबूर करती है, तो क्या उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना कोई पाप रहेगा? प्रतिज्ञा तोड़ना भी तो सच्चा धर्म होगा जो गलत के लिए हो। इसको अगर हम आज के एग्जाम्पल में देखें, मान लेते हैं कि एक ऑफिसर करप्शन के खिलाफ लड़ने की प्रतिज्ञा लेता है, पर सिस्टम उसे मजबूर करता है कि झूठ बोलो। क्या उसे प्रतिज्ञा निभानी चाहिए या सिस्टम तोड़कर सत्य बोलना चाहिए? प्रतिज्ञा लेना गलत नहीं होता, लेकिन उससे अंधभक्ति बनाना गलत होता है। भीष्म का त्याग महान था, लेकिन उनका टाइमिंग और उनके समय के साथ डिसीजन बदलने का ना होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो एक कथा बन गई आज। सेक्रीफाइस करो लेकिन समझदारी से करो, प्रतिज्ञा लो लेकिन अक्लमंदी से लो, और सबसे जरूरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना लॉजिक कभी मत छोड़ो। जरा सोच के देखिए कि अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या आप भी वैसी प्रतिज्ञा लेते, या आज के रियल वर्ल्ड में आप अपने डिसीजन को समय के हिसाब से बदलते हैं ना? कमेंट में लिखकर दोस्तों बताइए, और सच लिखकर बताइएगा, और लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा। अगर रियल हिस्ट्री और रियल इश्यूज के बीच का सच देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।